अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज का एपिसोड नॉमिनेशन में बिग ट्विस्ट। फ़िलहाल इस सीज़न 18 को ट्विस्ट का ही नाम दे तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि इस सीज़न में जितने ज़्यादा ट्विस्ट हुए हैं उतना तो मेरे ख्याल से सीज़न 13 के अलावा नहीं थी, सीज़न 18 में ही हो रहे हैं। सो कोई इंसिडेंस है। सो आज का एपिसोड है नॉमिनेशन में सेफ राशन का टास्क। सो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं सो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिएगा। आपका फेवरेट कौन है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। शेयर ज़रूर करिएगा। मेरी वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। बहुत चटपटी, बहुत एक्साइटिंग गॉसिप आज आप लोगों को देने वाली हूँ। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आए। सो दोस्तों, आज का एपिसोड तो स्टार्ट होने वाला है राशन के टास्क के साथ। रजत भैया होंगे नॉमिनेट, कशिश देंगी धोखा, विवान का एक अलग सा पॉइंट ऑफ व्यू सामने आएगा। क्या करेंगे करण, क्या सेफ हो पाएंगे? श्रुतिका टाइम्स ऑफ गॉड है तो देखते हैं वो अपने पावर का कैसे करती है इस्तेमाल। फिलहाल जब टास्क शुरू, बिग बॉस शुरू हुआ तो भाई करण और श्रुतिका डांस कर रहे थे साथ में। मेरे लिए तो बड़ी शॉक्ड की बात थी। फिलहाल करण ने आज बताया कि उनको नॉमिनेशन से लगता है डर, इसलिए वो समीकरण बना रहे थे श्रुतिका के साथ। गुड जॉब करण। आई होप आपका गेम हम सबको पसंद आए। ईशा पहुंची रजत के पास, वो इनसे ये कहने लगी हम 13 हफ्ते में पहुंच चुके हैं रजत, आपने अगर अपना फैसला देते हैं हम तो यही सोचेंगे कि पावर हमारे घर में आए। लेकिन रजत ने यही कहा कि मैं एक इंसान हूँ और मैं गेम के हिसाब से तो नहीं, मैं गलत फैसला नहीं दे सकता था, क्योंकि उसके श्रुतिका के पास बहुत ज़्यादा था, तो मैं गलत कैसे फैसला देता। फिलहाल ईशा चाह रही थी कि वो उनके फेवर में फैसला दे। कितना पावर लेंगी ईशा, अभी भी वक्त है। सारा बहुत नाराज़ थी ईडन और कशिश पे। उनसे बोली कि अगर नेक्स्ट टाइम तुम लोगों ने मेरी फाइट में मेरा साथ नहीं दिया मैं तुम लोगों को पूल में ढकेल दूंगी। वैसे आज चाहत बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी, उनकी साड़ी बहुत प्यारी लग रही थी। वैसे चाहत हमेशा से खूबसूरत लगती हैं। बिग बॉस ने बुलाया सबको लिविंग एरिया में, सबको बताया राशन का टास्क। फिलहाल राशन के बदले नॉमिनेशन चेंजिंग। ओ माय गॉड, ट्विस्ट पे ट्विस्ट। बिग बॉस अजीब गेम खेल रहे हैं। फिलहाल हर बार तो ये होता था कि बिग बॉस भी खेलेंगे, इस बार तो बिग बॉस न खेलते हुए भी खेल रहे हैं एक एक लोग के साथ। सबसे पहले पावर आया विवान और शिल्पा जी के हाथ में, लेकिन श्रुतिका तो है पगली। उन्होंने दिया चांस विवान को, क्योंकि वो शिल्पा जी को इसलिए नहीं देना चाहती, जहाँ से मैं देख रही हूँ एज ए व्यूअर, कि वो करण को सेव करेंगे। और जैसे कि हम सब जानते हैं श्रुतिका बिल्कुल भी करण को पसंद नहीं करती हैं। विवान ने सारा को किया नॉमिनेट और यामिनी को सेव किया। ये हम सब के लिए बड़ी शॉक्ड की बात थी, लेकिन मैं बहुत खुश थी क्योंकि उन्हें सारा को नॉमिनेट किया। सारा बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही हैं, अब उनको घर से निकल जाना चाहिए जितना दिन वो रहीं। बस गुड जॉब, अब सारा आप जाइए, टाटा बाय बाय। फिलहाल उसके बाद बारी आती है ईशा की। ईशा ने सेव किया अपने भैया को, रजत भैया को। क्यों? क्योंकि ईशा को बहुत बार रजत ने सपोर्ट किया था, इस बार वो फेवर रिटर्न कर रही थी, ये हम कह सकते हैं। उसके बाद बारी आती है कशिश की। कशिश ने सेव किया, ईशा को नॉमिनेशन में डाला। ईशा के तो चेहरे का रंग उड़ गया भाई। उसके बाद बारी आती है ईडन की। ईडन ने भी फिलहाल कोई भी दिग्विजय के बारे में और करण के बारे में, शिल्पा जी के बारे में सोच ही नहीं रहा है। ईडन ने अविनाश को डाला नॉमिनेशन में। सारा ने चुम को सेव कर दिया भाई। गुड जॉब। वैसे श्रुतिका सिर्फ गेम के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रही थी, घर के राशन के बारे में नहीं। लेकिन वहीं अविनाश और रजत होते तो शायद ये नॉमिनेशन बहुत इंटरेस्टिंग होता। इंटरेस्टिंग श्रुतिका ने बनाया अपनी बेवकूफ़ी से। चुम को दिया चांस, लेकिन बिग बॉस ने उनका चांस छीन लिया, क्योंकि चुम करण को सेव करती। शायद बिग बॉस एरेंडा मॉल ये चाहते थे कि करण नॉमिनेट ही रहें। आई थिंक, मुझे ऐसा लगा, पता नहीं क्यों ये लोग ऐसा करते हैं। फिलहाल ईशा ने अविनाश से बोला, क्योंकि लास्ट राउंड है, तो उन्होंने कहा श्रुतिका वैसे भी तुमको चांस नहीं देगी तो ये कशिश को जाने दो। कशिश ने किया रजत को नॉमिनेट। ये तो बहुत बड़ा धक्का था पूरे घर के लिए, शॉक्ड था। मैं खुद ताली बजा रही थी और मैं खुद सोची थी ये क्या कर दिया कशिश ने। फिलहाल मुझे समझ में नहीं आया कशिश आपका ये गेम। आई होप आपको बाद में रियलाइज़ हो कि आपने ये गलत किया, क्योंकि हर बार कशिश आपको सेव किया है रजत ने। फिलहाल ठीक है, एक बार रजत ने भी कशिश के साथ ऐसे ही धोखा किया, तो और आज उसने भी किया, तो कौन सी बुराई है।
फिलहाल ईशा को ओवर कॉन्फिडेंस दिखा और अविनाश को भी, क्योंकि उन लोग को लग रहा था नॉमिनेट तो है पर हम जाएंगे नहीं क्योंकि हम वो फेमस हैं। श्रुतिका से यहाँ पे अविनाश यही बहस कर रहे थे कि तुमने राशन के बारे में नहीं सोचा। बिग बॉस ने पूछा करण से कि तुम अगर किसी को निकालते, अगर नॉमिनेशन में डालते तो वो कौन होता, तो उन्होंने विवान को किया एज एक्सपेक्टेड। हम सब जानते हैं करण और विवान में 36 का आंकड़ा चल रहा है। फिलहाल करण कोशिश कर रहे थे कि ये दोस्ती वापस से हो जाए, फिर विवान ने कंटिन्यू नहीं किया, सो करण ने भी नहीं किया। फिलहाल ईशा के ऊपर नाराज थे अविनाश, उन्होंने ये कहा तुम और विवान बिल्कुल भी ठीक से सोचते नहीं हो, तुम लोगों की वजह से आज चला गया ये टास्क। लेकिन ईशा ने यही बोला श्रुतिका तुमको चांस नहीं देती अविनाश, मैं तुमको कितनी बार बता चुकी हूँ। पता नहीं अविनाश बाबा क्या सोच रहे हैं, वो अपना ज्ञान देने से पीछे तो हटते नहीं हैं। फिलहाल अविनाश बाबा अपना ज्ञान विवान को दे रहे थे, वो विवान से यही कह रहे थे कि आप लोग इन लोग की बात मजे, क्योंकि करण और दिग्विजय ये लोग वोटिंग पोल के पास अपना डिस्कशन कर रहे थे और विवान बहुत ध्यान से सुन रहे थे। पता नहीं क्यों विवान को अपने ओपिनियन अविनाश बोलने नहीं देते हैं, ये ऐसा मैं देख रही हूँ। जब भी विवान कुछ देख, अब वो देख रहे थे कुछ बोलते हैं, लेकिन रजत भैया यहाँ पर अपने ऑफिस में अपनी चिल्लर पार्टी को लेके, फिलहाल आज चिल्लर पार्टी ने बहुत सही गेम खेला भाई। इन लोगों ने तो आज पूरा गेम ही उलट पलट कर दिया, बाजी उल्टी पलटी कर दी। खैर इन लोगों को मौका नहीं मिला है, मिलेगा तो ये तो हम सब जानते हैं ये सब बाजी पलट देंगे। श्रुतिका ने मांग लिया बिग बॉस से राशन, श्रुतिका बिग बॉस भी कम कहाँ थे, उन्होंने बाजी और पलट दी। उन्होंने यही करण ने अविनाश से ये बोला दो बंदरों की लड़ाई में बिल्ली बाजी मार ले गई। फिलहाल यही बात समझ में मैंने कल की वीडियो में भी कहा था, दो बंदरों की लड़ाई में बिल्ली बाजी मार ले गई या दो बिल्लियों की लड़ाई में बंदर, ऐसा कुछ मैंने भी कल बोला था और आज वही बात करण ने भी सेम बोली। फिलहाल श्रुतिका की एक छोटी सी गलती की वजह से पूरा घर हो गया नॉमिनेट। अब तो भैया रजत और करण और विवान अविनाश बहुत खुश थे कि अब पूरा घर नॉमिनेट है। अविनाश पहुंचे शिल्पा जी के पास ये पूछने के लिए कि आप विवान की बात का जवाब क्यों नहीं दे रही हैं भाई, आप ही तो चाहते थे इनका रिश्ता खत्म हो जाए, अब आप ये सवाल क्यों। पर शिल्पा जी ने कहा विवान अगर मुझसे बात करना चाहता पर मैंने सुना नहीं, झूठ बहुत बोलती हैं भाई। रजत सारा को समझा रहे थे क्योंकि इस रजत को पता था कि सारा इस हफ्ते निकल जाएंगी, तो अपने गुड बुक में आने के लिए। अविनाश का मुझे नहीं समझ में, आप चाहते थे शिल्पा जी विवान का रिश्ता खत्म हो जाए, अब आप ये पॉइंट क्यों कर रहे हैं भाई, उनका दिल नहीं बढ़ रहा है, वो नहीं बात कर रही हैं, लेकिन आप ये सवाल पूछते हुए हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा अविनाश। फिलहाल सारा पहुंची ईशा के पास सॉरी बोलने, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि वो इस हफ्ते चली जाएंगी। अल्लाह करे तुम चली जाओ भाई, तुम्हारा होना ना होना बेकार है। अब तुम जाओ अपने बच्चों के पास, तुम एकदम बोर हो गई हो और एकदम बकवास, तुम्हारा कोई गेम नहीं है, कोई प्लान नहीं है। बिग बॉस ने बुलाया अविनाश करण और चुम को कन्फेशन रूम में। मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी कि शायद कोई पावर मिलेगा या फिर कोई बात, लेकिन बिग बॉस ने दिखाया इन लोगों को क्लिप्स जो ईडन, कशिश और श्रुतिका में जो डिस्कशन चल रहा था टाइम्स ऑफ गॉड के लिए, और चूम जो बातें कर रही थी श्रुतिका से जो इन लोगों को नहीं पता थी, जो क्लिप्स दिखाई उससे चेहरे का रंग उड़ गया अविनाश और करण का। लेकिन हमें चूम बड़ी न्यूट्रल दिखाई दी, चूम को समझ में नहीं आ रहा था वो क्या करे, क्योंकि या फिर चूम अपना रिश्ता देख रही थी चुम, लेकिन कहते हैं ना चुम डिफेंड कर रही थी श्रुतिका को कि श्रुतिका अपने लिए खेली थी, नहीं नो डाउट कोई बुराई नहीं है, अगर अपने लिए खेल रही थी तो गुड जॉब। लेकिन श्रुतिका ने दो स्टेटमेंट पास किया गेम के टाइम पे, उन्होंने ईशा, कशिश और ईडन से कहा तुम प्रायोरिटी हो, और गेम के बाद उन्होंने करण और चुम से कहा फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी होगी चुम, करण, शिल्पा जी, दिग्विजय और उसके बाद ईडन और कशिश। पता नहीं क्यों ये दो स्टेटमेंट चुम ने, श्रुतिका ने दिया, इसी दो स्टेटमेंट की वजह से अविनाश की तो आंखें खुली, लेकिन करण बड़े खामोश दिखे और हमें पता नहीं क्यों ऐसा लगा कि श्रुतिका एक्सेप्ट नहीं कर रही थी इन चीज़ों को। यहाँ पर कशिश श्रुतिका से यही बोल रही थी कि उनको पता नहीं क्यों आपके नॉमिनेशन का पावर सही नहीं लगा, और आपने टाइम्स ऑफ गॉड अब हैं आप, और आपने बिग बॉस से इतनी छोटी चीज़ इस 11वें हफ्ते में क्यों मांगी, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था भाई। श्रुतिका आप नहीं गेम खेल रही हैं, अविनाश बाबा अपना ज्ञान दे रहे थे, वो शुम को यही बता रहे थे कि देखो वो तुम्हारी वो दोस्त है, लेकिन शायद चुम एक्सेप्ट नहीं करना चाहती क्योंकि वो अपनी दोस्ती ख़राब नहीं करना चाहती, ये घर रिश्तों का है। करण बहुत ज़्यादा परेशान थे, वो जाके बाथरूम में बैठ के ये सोच रहे थे कि अब क्या करना चाहिए। फिलहाल अविनाश ने बहुत सही कहा कि आप सामने मुंह पे बात करो। सब लोग बैठे डाइनिंग एरिया में, और डाइनिंग एरिया में बैठ के अविनाश ने सारी बात कही कि हमको ऐसे ऐसे क्लिप दिखाएगी। चेहरे का तो रंग उड़ गया श्रुतिका का, लेकिन चुम बहुत डिफेंडिंग मोड पे श्रुतिका से आंसर कर रही थी, मतलब उनका क्वेश्चन मार्क नहीं था,
चुम बहुत डिफरेंट करती हुई श्रुतिका से पूछ रही थी। शायद वो अपना सवाल भी पूछ रही थी और वो श्रुतिका का साथ भी दे रही थी, लेकिन अविनाश बहुत लाउड दिखे, कशिश और ईडन भी बहुत लाउड दिखे, लेकिन करण पीछे से आवाज़ करण की बस यही सुनाई दी कि इनको ज़्यादा मत समझाओ, अगर इनको ज़्यादा समझाओगे तो इनकी दोस्ती और गहरी हो जाएगी। ये जो आवाज़ मेरे कान में गई ना, मैं ये समझ गई थी कि करण कहीं ना कहीं नहीं चाहते कि चुम और श्रुतिका की दोस्ती रहे, लेकिन अफसोस करण कुछ कर नहीं पाते क्योंकि ये अपनी दोस्ती में बहुत क्लियर है। पर यहाँ पर जिस तरीके से चूम और श्रुतिका की लड़ाई हो रही थी, भाई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की तरह हो रही थी, लेकिन शिल्पा जी ने यही कहा इनकी दोस्ती भी अजीब है, हम पता नहीं क्यों इनकी दोस्ती के बीच में आ रहे हैं, हमें बीच में नहीं आना चाहिए, ये जैसे भी कर रही हैं इन्हें करने दो। क्योंकि यहाँ पर श्रुतिका ने रो रही थी और चुम भी रो रही थी, ये इनका प्यार है, ये इनकी दोस्ती है। अब पता नहीं, फिलहाल श्रुतिका भी गलत नहीं है अगर वो अपने लिए खेल रही थी तो, और यहाँ पर चुम भी गलत नहीं है अगर वो अपना रिश्ता बचा रही हैं। फिलहाल इसमें किसी भी तीसरे का इंटरफेयर होना नहीं होना गलत है। लेकिन शिल्पा जी एकदम कहते हैं ना माउफ हो गई हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा आखिर ये घर में हो क्या रहा है, क्योंकि अब ये घर सबको बोझ लगने लगा है, काफ़ी भारी हो गया है, काफ़ी टॉक्सिक हो गया है घर का माहौल। चूम आ गई श्रुतिका के पास सोने, लेकिन घर का माहौल इतना टॉक्सिक होना तो अभी तो बहुत दिन बचा है, आगे आगे देखिए होता है क्या। सो दोस्तों, इसी तरीके की चटपटी खबरों के लिए मेरे साथ बने रहिएगा। मेरी वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। मैं कल फिर मिलूंगी। अल्लाह हाफ़िज़।